नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर आज ममता बनर्जी के सामने नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी की ओर से पर्चा भर दिया गया, नॉमिनेशन कर दिया गया। लेकिन बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। आपको बता दें, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी को फिलहाल अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डॉक्टर्स की ओर से कहा गया कि हम अगले 48 घंटे तक, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, 48 घंटे के लिए डॉक्टर्स उन्हें अस्पताल में रखना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि वो घर जाना चाहती हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये हॉस्पिटल की हैं, जो आपके सामने ममता बनर्जी को पैर में चोट के बाद नंदीग्राम में जो हादसा या फिर साजिश, इसको लेकर तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन पैर में चोट के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया। पैर में अभी भी प्लास्टर है, लेकिन फिलहाल उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। व्हील चेयर पर बैठकर उनको अस्पताल से बाहर लाया गया है, गाड़ी में उनको बिठाया जा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि परसों टीएमसी की ओर से अपना घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, और उसके बाद माना जा रहा है कि घोषणा पत्र जारी होने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही बैठकर चुनाव प्रचार करती हुई भी नजर आएंगी। पहले दौर का मतदान 27 तारीख को होना है। अगले चरण की वोटिंग नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। 1 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। ऐसे में उनके लिए ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। हैट्रिक लगाने के इरादे से ममता बनर्जी चुनाव में उतरी, लेकिन उसके ठीक पहले नंदीग्राम में उनके साथ जो कुछ हुआ, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया। दीदी की ओर से शुरुआत में इसे साजिश करार दिया गया था। हालांकि बाद में जो दूसरा उनका वीडियो सामने आया, उसमें उन्होंने साजिश की कोई बात नहीं कही। लेकिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से व्हील चेयर के जरिए उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर जाएंगी, वहां पर रहेंगी, और 14 तारीख को जब मैनिफेस्टो जारी होगा, उस समय व्हील चेयर पर बैठकर ही मैनिफेस्टो जारी करती हुई ममता बनर्जी आपको दिखाई देंगी। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, सबसे पहला सवाल, ममता बनर्जी की तस्वीरें इस वक्त पूरा बंगाल, पूरा देश देख रहा है। व्हील चेयर पर बैठकर, गाड़ी में बैठकर जाती हुई अपने घर की ओर। डॉक्टर्स ने कहा था कि 48 घंटे अभी और आपको हॉस्पिटल में रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। और क्या जानकारी है, सेहत फिलहाल उनकी कैसी है, डॉक्टर्स ने और क्या बताया है? इंद्रजीत। जी हाँ, बिल्कुल चित्रा, अभी कुछ क्षण पहले ममता बनर्जी खुद यहाँ से गाड़ी में निकल चुकी हैं। डॉक्टरों का जो बोर्ड है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने ये कहा था 48 घंटे उनको अभी तक इस अस्पताल में रहना चाहिए, यही एडवाइस दिया गया था ताकि उनको ऑब्जर्वेशन में रख सके। लेकिन ममता बनर्जी ने इंसिस्ट किया, ममता बनर्जी ने बार बार उन्हें यही रिक्वेस्ट किया था कि उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनकी कैंपेनिंग जो है वो हैम्पर हो रही है। और यही कारण है कि डॉक्टर्स ने एक पूरा प्रोटोकॉल बना के उनको अब छोड़ दिया है। हमने कुछ देर पहले देखा, ममता बनर्जी व्हील चेयर पे, पैर में प्लास्टर है, तो पुराना प्लास्टर आज खोला गया था, नया प्लास्टर लगाया गया है, और नया प्लास्टर के साथ पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को आज अस्पताल से रिहा कर दिया है। ममता बनर्जी आज अपने कालीघाट के घर यहां से निकल चुकी हैं। और ये हम लोग जैसे कि सुबह से कह रहे थे कि 14 मार्च जो नंदीग्राम दिवस है, उस दिन तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों से ये मानना है कि उस दिन तृणमूल का जो मैनिफेस्टो है वो रिलीज होगा। ये अहम मौके पर चुनाव से पहले ममता बनर्जी को ये चोट आई थी, और हमें तृणमूल से सोर्सेज से बार बार यही कहा जा रहा था कि किसी भी तरह से वो लोग नहीं चाहते कि वो तृणमूल का जो कैंपेन है उसको वो हैम्पर हो, ये ममता बनर्जी नहीं चाहती। और तृणमूल के जो लीडर्स थे, जो आलाकमान थे, वो कल कोर कमेटी का मीटिंग भी हुआ था, और उसमें बार बार तृणमूल के जो नेता है वो ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा इस वक्त चिंता ममता बनर्जी को सेहत को लेकर रखी गई है। हाउएवर, यहाँ पे जो दिख रहा है, ममता बनर्जी ने खुद ये कहा है कि वो जाना चाहती है, क्योंकि कल जो मैसेज उन्होंने दिया था, वीडियो मैसेज, उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं जाऊंगी और मैं व्हील चेयर पे अपना जो कैंपेन है वो करूंगी। तो ममता बनर्जी व्हील चेयर पे प्लास्टर लगाते हुए आज निकल चुकी है यहाँ से। 2 दिन वो रही हॉस्पिटल में, 10 और 11 तारीख आज उनको रिहा कर दिया गया है, और इसके बाद वो घर जाएंगी। वहां पे मेडिकल प्रोटोकॉल रहेगा। गाड़ी में अभिषेक बनर्जी बैठे हुए थे पीछे, और जिस तरह से ममता बनर्जी हर बार गाड़ी में फ्रंट सीट में, जो बायां साइड की सीट है, वहां पे वो बैठती है, इस बार भी उनको वहीं पे बिठाया गया है। चित्रा।
बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। ममता बनर्जी गाड़ी में बैठने के बाद रवाना हो गई हैं। कालीघाट में जो उनका घर है वहीं पर ममता बनर्जी अगले 2 दिनों तक रहेंगी और परसों आपको बताते चले कोलकाता में ही मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा टीएमसी का, और उसके बाद यानी कि मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद अगले 5 साल का क्या कामकाज रहने वाला है, क्या करेगी टीएमसी, इसको लेकर अपनी बातें साझा करने के बाद ममता बनर्जी हो सकता है 15 तारीख से व्हील चेयर पर बैठकर वो चुनाव प्रचार करते हुए भी आपको नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके पैर में जिस तरह की चोट लगी थी उसको लेकर साजिश या फिर ये महज एक हादसा था, इसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यकीनन ये महत्वपूर्ण तस्वीरें। ममता बनर्जी दरअसल ये बताना चाहती हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी, और इसी वजह से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इंद्रजीत, कोई और जानकारी है आपके पास? डॉक्टर्स की ओर से क्या कुछ कहा गया है, एक बार जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद इंद्रजीत कुंडू का फिर से रुख करेंगे। डॉक्टर्स को सुनिए, ममता बनर्जी के पैर को लेकर उनकी ओर से क्या दी गई है जानकारी। The medical board, after looking into her general and local wound condition, decided in favor of keeping her for another 48 hours for observation, but due to her repeated request, decided to discharge with appropriate advices and instructions. She has been advised to review after 7 days. That is right at this moment. She has been discharged because of her repeated request today with appropriate instructions and advices. डॉक्टर्स को आप सुन रहे थे। आपको बता दें अगले 48 घंटे के लिए डॉक्टर चाहते थे कि ममता बनर्जी अस्पताल में रहे, लेकिन उन्होंने छुट्टी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं घर पर ही आराम करूंगी और उसके बाद परसों मैनिफेस्टो जारी करने के लिए व्हील चेयर के जरिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री निकलेंगी। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए क्या वो वोट भी बटोर पाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जो लगातार यहां पर उनके विरोधी विपक्षियों की ओर से उन पर हमला करते हुए पूछा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, नंदीग्राम का संग्राम महत्वपूर्ण होता जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम सीट के लिए इसी हल्दिया से पर्चा भर दिया है, यानी कि कुल मिलाकर औपचारिक शुरुआत अब नंदीग्राम के इस रण को लेकर पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। भक्ति, शक्ति, भरोसा और ललकार। संग्राम नंदीग्राम का और हुंकार शुभेंदु अधिकारी की। माननीय नंदीग्रामे दाঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনারা একদম নিশ্চিত থাকেন। बंगाल की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम के लिए आज शुभेंदु अधिकारी नामांकन भरने पहुंचे तो अपना पूरा दमखम लगा दिया। बंगाल की जिस सीट की लड़ाई की पूरे देश में चर्चा है, उस पर पर्चा भरने से पहले शुभेंदु ने अपना जोर दिखा दिया। लाव लश्कर के साथ शुभेंदु नंदीग्राम की सड़कों पर उतरे और शक्ति प्रदर्शन कर जता दिया कि नंदीग्राम की सियासी जंग ममता दीदी के लिए आसान नहीं होने वाली। पर्चा भरने से पहले शुभेंदु पूरे रॉ में दिखाई दिए और सीधा दीदी पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता दिया। ये तृणमूल कांग्रेस একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো এর বাইরে বাকি কারোরই কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে
উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা নেমেছি। नामांकन के मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने हर उस संकेत को हथियार बनाने की कोशिश की जो नंदीग्राम के चुनावी मोर्चे पर उन्हें विजय दिला सकती है। और शुभेंदु अधिकारी की इसी रणनीति से जोश में भरे कार्यकर्ता नामांकन के साथ ही उनकी जीत का दावा करते हुए दिखाई दिए। शुभेंदु दादा हम लोगों का स्ट्राइकर है। हम लोग बॉल लेके दादा को बनाएंगे और दादा दीदी को एकदम सीधा गोल मारेंगे। सीधा गोल मार देंगे ना? एकदम गोल, एकदम गोल, सीधा गोल दे देगा। इसीलिए ये फुटबॉल स्विंग करके गोल दे देगा। नंदीग्राम पहुंचे शुभेंदु अधिकारी के मंच पर जय श्री राम के नारों के साथ जय घोष हुआ। रोड शो में भी जय श्री राम के नारों से नंदीग्राम की सड़कें गूंज उठी। लेकिन इस सब की शुरुआत सबसे पहले भगवान के दर्शन के साथ हुई। मंदिर पहुंच शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में जीत की कामना की। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी सिंह वाहिनी मंदिर पहुंचे। शुभेंदु के मुताबिक मां दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर में गहरी आस्था है। वो जब भी नंदीग्राम आते हैं तो मां सिंह वाहिनी के सामने शीश नवाना नहीं भूलते। की मंदिर है, ये हर साल नॉमिनेशन के, ये पहले नॉमिनेशन मेरा नहीं है। नॉमिनेशन ये आस्था का केंद्र है, इसमें नया कोई बात नहीं। सिंह वाहिनी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुभेंदु उस शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे जिसे 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। शुभेंदु उस आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ थे और यहीं से ममता बनर्जी ने बंगाल से वाम सरकार को उखाड़ने की पटकथा लिखी थी। यहाँ से शुभेंदु ने करीब 250 साल प्राचीन जानकीनाथ मंदिर का रुख किया। जानकीनाथ मंदिर में पूजा और हवन की भव्य तैयारी थी। शुभेंदु के यहाँ पहुँचने से पहले ही मंत्रोच्चार शुरू हो चुका था। मंत्रों के उच्चारण के बीच शुभेंदु यज्ञ स्थल तक पहुंचे और बाकायदा हवन कर नंदीग्राम में जीत के लिए आहुति दी। एक और जानकीनाथ मंदिर में शुभेंदु अधिकारी हवन कर रहे थे तो दूसरी ओर यहाँ भी जय श्री राम के नारे लग रहे थे। संकेत साफ है कि बंगाल में जारी प्रतीकों की लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी किसी भी मोर्चे पर ममता बनर्जी से कमतर नहीं दिखना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने इस वक्त यज्ञ की आहुति दे दी है। आपको बता दें शुद्ध देसी घी से उन्होंने यज्ञ की आहुति दी, जिसके बाद अब बाकी के कार्यक्रम को पूरा किया जा रहा है क्योंकि एक छोटा सा ही कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था और अब बीजेपी की ओर से जो यहाँ पर बाकी कार्यकर्ता और नेता हैं वो उस पूरे के पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप सुन भी पा रहे हैं। और यहाँ पर सबके हाथ में यज्ञ और पूजन की सामग्री है और यहाँ पर स्वाहा करके जीत की कामना की जा रही है। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये जो प्रतीकों की पॉलिटिक्स हो रही है वो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए भी ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी को ये बताना चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी कि देखिए हम किस तरह से तैयार हैं। चुनावी रण की शुरुआत के साथ ही ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं ताकि आस्था साबित करने की लड़ाई में एक दूसरे पर 20 साबित हुआ जा सके। लेकिन जब शुभेंदु से चुनावी मुद्दों पर सवाल हुआ तो उन्होंने विकास को मुद्दा बताया। हिंदुता ममता बनर्जी यहाँ पर मंदिर घूम रही है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू वोटरों को क्या पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? अभी आप कुछ नहीं। विकास की नाम पर चुनाव होगा। नंदीग्राम की सीट की अहमियत हर कोई समझ रहा है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज मंत्री पहुंचे थे और उन्होंने इस सीट से शुभेंदु की जीत का दावा भी किया। कोई संदेह नहीं है, जब मई महीने में बंगाल की नतीजा आएगा ये अप्रत्याशित होगा, असल परिवर्तन की प्रतिफलन होगा। बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए बंगाल की जनता के मन में आ गई है
उनकी माध्यम वो ढूंढते हैं प्रधानमंत्री जी की दृष्टि, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की राज्य सरकार बनाना। इसमें कोई संदेह नहीं, बड़ा परिवर्तन होने की ओर हम जा रहे हैं और नंदीग्राम उसकी एक प्रमुख केंद्र होगा। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के साथ अब नंदीग्राम के संग्राम का औपचारिक शंखनाद हो चुका है। दीदी और शुभेंदु की जीत को लेकर सबके अलग अलग दावे हैं, जिस पर अब जनता को ही फाइनल मुहर लगानी है। चित्रा त्रिपाठी और पॉलमी साहा के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम, आज तक। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। वैसे आपको बताते चले, नामांकन के बाद शुभेंदु अधिकारी किस तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखने की कोशिश कर रहे थे, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर नंदीग्राम की जनता के बीच वो जाएंगे, और साथ ही ममता बनर्जी को लगी चोट पर शुभेंदु अधिकारी की ओर से क्या कुछ कहा गया। नामांकन के बाद शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से मैंने की है इन तमाम मुद्दों पर बातचीत। सुनिए। शुभेंदु अधिकारी जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती नंदीग्राम से आप देख रहे हैं, एक तरफ दीदी हैं तो दूसरी तरफ दादा के नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, ये कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, एक आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ाई है। हमारी राष्ट्र की सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी का कैंडिडेट है। लड़ाई बीजेपी का साथ सत्ताधारी टीएमसी का है। हाँ, जरूर उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और भाजपा की मैं, ये कोई चुनौती नहीं, ये नॉर्मल जो चुनाव के दौरान होता है, ये चुनाव में होगा। इस एरिया में बीजेपी का पकड़ पिछले लोकसभा का दौरान से ज्यादा होते जा रहा है, और ग्राफ भी बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ वो बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है, पूरा देश मोदी जी और बीजेपी की ओर चला गया। उस प्रदेश में जो विकास हो रहा है और सेंट्रल स्टेट का रिलेशन की दौरान जो काम हो रहा है, इसका इफेक्ट तो बंगाल में भी आ रहा है। इसलिए लोग पार्लियामेंट चुनाव में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बीजेपी का उस दौरान नहीं था। पब्लिक ने करीबन हाफ 18 सीट चुनाव जिता दिया। इसलिए इस बार तो बीजेपी बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेवल से पार्टी का पूरा जोर लगाते हुए जो परिवर्तन यात्रा निकला था, जो R9 हुआ था, जब कृषक सुरक्षा अभियान हुआ था, बार बार प्रधानमंत्री ने 3 बिग रैली किया। इतना बढ़िया ब्रिगेड रैली पहले नहीं हुआ पिछले 10 साल में। अमित शाह जी ने बहुत एरिया में रही, कोच बिहार से लेकर ठाकुर नगर तक। नड्डा जी ने हर 15 दिन अंतर रैली किया। सब मिला के बीजेपी का पोल प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। मैं तो 3 महीने बीजेपी में आया, बीजेपी बहुत इज्जत से मुझे लिया। इसलिए मुद्दे बेरोजगारी, विकास, और जो मोदी जी ने हल्दिया में रैली में जो किया था, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी था और पार्टी का प्रोग्राम भी हुआ, उसमें जो स्लोगन उन्होंने कर दिया, रोड मैप, डबल इंजन सरकार, ये बंगाल में क्लिक कर गया। अभी लोग डबल इंजन सरकार की ओर बंगाल जा रहा है। इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीएम किसान से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर और इतना 4,60,000 करोड़ बंगाल का डेट है, ऋण है, ये लोन के लिए बंगाल का बर्बाद कर दिया। हम लोग तो तृणमूल का रैंक एंड फाइल था, 11 साल का। शुभेंदु दा, आपसे लोग सवाल ये पूछेंगे ना कि जब आप खुद मंत्री वहां पर थे, तो इतना बड़ा आपका कद, तो आपने नंदीग्राम के लिए क्या किया है? अगर जनता आपसे ये पूछती है कि काम गिनाइए नंदीग्राम में जो आपने किया है, तो आप क्या बोलने जाएंगे? देखिए, मेरा जो स्कोप था, एक तो एमपी, पिछले टाइम नंदीग्राम मेरा पार्ट था, एक एमपी लैट, दूसरा CSR। मेरा जो लिमिटेशन है, ममता बनर्जी का जो कॉलीग है ना, वो एमपी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, एमएलए हो सकता है, सब लैंप पोस्ट है, किसी को कोई काम करने का स्कोप नहीं दिया। आप भी खूब मंदिर जा रहे हैं, ममता बनर्जी भी खूब मंदिर जा रही हैं। ममता बनर्जी 10 साल बाद पहली जा रहा है, और हम लोग पिछले साल भी गया था, इस साल भी गया, अगले साल भी जाऊंगा। अब पता कर लीजिए लोकल पीपल से, नंदीग्राम में जितना भी रिलीजियस प्लेस है उसका साथ शुभेंदु का जुड़ा हुआ है। जिसमें आज माथा ठेका में है, सोना चूड़ा सिंहवाहिनी दुर्गा माँ का मंदिर, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन है हिंदू की नाते। जो जानकीनाथ मंदिर ममता जी ने माथा टेका, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ममता बनर्जी तो आज लीडर नहीं है, 30 साल का लीडर है।
नंदीग्राम में मुहिम हुआ 2007 से, एक भी मंदिर में 2007 से 2020 तक नहीं किया। अभी मंदिर पर जा रहा है। तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल के लोग अपने मन बना लिया, तुष्टीकरण के खिलाफ वोट होगा। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और ममता जी का स्लोगन है कुछ कुछ का साथ भतीजा का विकास। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं धर्मेंद्र जी के पास आऊंगी। ममता बनर्जी चोटिल हो गई। शुरू में कहा गया कि उनके ऊपर हमला हुआ है, हालांकि दूसरा जो उनका वीडियो आया उसमें इस बात का जिक्र नहीं था, लेकिन अब व्हील चेयर पर बैठकर वो चुनाव प्रचार करेंगी। 14 तारीख को उनका मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं व्हील चेयर पर प्रचार? क्या भावनात्मक तौर से जोड़ नहीं रहे? 72 घंटा होने वाले है इंसिडेंट, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं किया। पार्टी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला और समीक भट्टाचार्य हमारी स्पोक्स पर्सन ने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। पार्टी का डेलीगेशन हॉस्पिटल पर गया, ये लोग घुसने नहीं दिया, वो गो बैक स्लोगन दिया। मैं ये पर्सनल मैटर में कुछ नहीं बोलूंगा, ये कंप्लीटली पर्सनल मैटर है। ये कोई इसी में कोई पॉलिटिकल, कोई क्रिमिनल, कोई कुछ नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दिन आज हल्दिया में ही उनकी मौजूदगी रही और उन्होंने भी शुभेंदु अधिकारी की प्रचंड जीत का दावा किया है। धर्मेंद्र प्रधान से भी तमाम मुद्दों पर मैंने की है पश्चिम बंगाल को लेकर बातचीत। सुनिए। धर्मेंद्र जी के भी ताबड़तोड़ दौरे यहां पर हो रहे हैं और जिम्मेदारी भी मिली है इस इलाके के लोगों को जिताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कमाल कर पाएगी 2019 की तरह? देखो, कोई संदेह नहीं है। मैं नंदीग्राम आज नहीं, मैं 2006-07 से नंदीग्राम आ रहा हूं। जब यहाँ जमीन अधिग्रहण को लेकर उस समय में लेफ्ट फ्रंट की अत्याचार हुई थी, दर्जनों लोगों की हत्या हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने, ममता जी एनडीए की हिस्सा नहीं थी तब भी हमारे उन दिनों के नेता आडवाणी जी और सुषमा जी आज नहीं है, उन लोगों ने हमको भेजा था यहाँ जाके सर्वे करके आओ। मैं आया था, एक छोटा सा एमपी था, तब हमारी शुभेंदु जी से मित्रता हुई थी। शुभेंदु जी वहां उस समय में वहां की किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय की दहशत मैंने आंखों से देखा, लोगों को कैसे डर था, कैसे भय था। आपने कहा शुभेंदु जी ने लड़ाई लड़ी, ममता दीदी कहती हैं लड़ाई मैंने लड़ी। देखो, इस विषय का लड़ाई कौन लड़ा नंदीग्राम जानते हैं। मैं तो 2006-07 की उस समय की मेरा अनुभव कह रहा हूं। ममता जी तो कलकत्ता रहती थी, मैंने उनको भी वहां मिला था। ममता जी उस समय में से तबीयत वगैरह खराब थी, उनको मैं हॉस्पिटल मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई शुभेंदु है। शुभेंदु को मेरे पहले परिचय तब ऐसे हुई, तो तब मैंने शुभेंदु जी को ढूंढ ढूंढ के आया। हमने सोना चौरा में मीटिंग किया, हजारों संख्या में विस्थापित लोगों की मीटिंग शुभेंदु जी ने ऑर्गेनाइज किया था। आडवाणी जी उसको एड्रेस किए। गरीबों की मुद्दा, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो माहौल था, उसकी स्वाभाविक नेता शुभेंदु अधिकारी है, ममता बनर्जी नहीं है। देखो, मैं उसकी टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कंपटीशन वो नहीं है। कंपटीशन नंदीग्राम की विकास, सोनार बंगाल बनाने की चिंता, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास जीतने की राजनीति हम करते हैं। कोई तू में कुछ नहीं होने वाला है। जो बंगाल एक समय में देश की नेता होते थे, स्वतंत्रता संग्राम में, सांस्कृतिक आंदोलन में, साहित्य में, बंगाल देश की सिरमौर है। उस बंगाल आज बदहाल है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, बहुसंख्यक समाज के मन में डर दहशत है। ये सारे परिवर्तन करना पड़ेगा। जनता की मन नंदीग्राम हो या बंगाल के अन्य सब इलाका में मन बन चुका है, बड़ा परिवर्तन होगा, असल परिवर्तन होगा। ये बाकी ममता जी बेबुनियाद बात पे बात कह रहे हैं। उन्होंने इन दिनों में एलपीजी को लेके हो हल्ला किया। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा। तथ्य, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, तथ्य बता रहा हूं। 2020 जनवरी और 2021 जनवरी की अगर तुलना हम करें, बंगाल में 12% की एलपीजी की ग्रोथ हुई है। 2014 में बंगाल में 1 करोड़ से कम लोगों की एलपीजी कनेक्शन होती थी, आज वो बढ़ के 2 करोड़ 40 लाख हो गया है। ये मोदी जी की सबके साथ सब, हमने कोई जाति धर्म जिला नहीं दिखाए, सब गरीबों को दिया है। और आपको ये भी बताते चले, चूंकि ओडिशा सटा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी आगे आने वाले दिनों में ओडिशा जीतने की भी होगी, यकीनन इस वजह से इनके दौरे भी, वो भी मकसद है पश्चिम बंगाल की बात कर ओडिशा। देखो, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने 2014 में एक विषय कहा था, हमारी विजय तब होगा जब हम कोरोमंडल में पूरा विजय करेंगे। केरल से लेके आसाम तक इन्होंने नाम गिनाया था, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, आसाम।
आसाम हम जीत चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासन है। अभी बंगाल की बारी आया है, फिर तेलंगाना जाएंगे, फिर उड़ीसा आएगा। इस सारे इलाका में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन बढ़ा रही है। यहाँ के लोगों की मोदी जी के प्रति भरोसा प्रतिदिन बढ़ रहा है। मोदी जी की विशाल नेतृत्व की प्रभाव दिखने को मिल रहा है। हम इस सारे इलाका आने वाले दिनों में जन सेवा के लिए और मजबूत करके बनाएंगे। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी आपका भी और शुभेंदु अधिकारी जी आपका भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन होवे का नारा लगातार दे रही है, परिवर्तन करने का नारा दे रही है कि पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार, ये बड़े आंकड़े के साथ यहां पर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन इन दोनों ही कद्दावर नेताओं के दावे में कितना है दम, 2 मई को इसका पता चलेगा। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्दिया आज तक। नंदीग्राम ये वो जमीन है जो इस वक्त सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के यहां से चुनावी मैदान में उतर जाने के बाद ये हॉट सीट बन गई है। 2007 के वहां पर किए गए किसानों के समर्थन के आंदोलन ने ही ममता बनर्जी को सत्ता की शीर्ष कुर्सी तक पहुंचाया था। उस समय उनके सिपह सालार थे शुभेंदु अधिकारी, लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ममता का सारा दांव नंदीग्राम में फेल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की महाभारत का कुरुक्षेत्र नंदीग्राम, जहां से तय होगा कि बंगाल के सियासन पर कौन बैठने वाला है, कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल की महाभारत। यह नंदीग्राम का संग्राम है पश्चिम बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा संग्राम, जहां के अग्निपथ का रास्ता विजय पथ तक जाता है। यही वजह है कि नंदीग्राम के मैदान से दीदी ने खेला होवे की हुंकार भरी। खेला होवे, लक्ष्मी पथ, सरस्वती पथ, चंडी पथ, मां बहुलार पथ, मां जगद्धात्री पथ, जगन्नाथ देवेर पथ, महादेवेर पथ, खेलबेन कबे खेलबेन। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के फैसले ने साफ कर दिया कि दीदी अब फ्रंट फुट पर आकर खुला खेल खेलने के मूड में। पहले ममता के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन दीदी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, क्योंकि दीदी समझ चुकी है कि नंदीग्राम की जीत और बंगाल फतेह एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। इस ऐलान के साथ ही नंदीग्राम में इमोशनल कार्ड खेल दिया। नंदीग्राम सीटটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার 2 চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো। ममता ने जिस सेनापति शुभेंदु को नंदीग्राम की कमान सौंपी थी, वही शुभेंदु अधिकारी ममता के खिलाफ उतरे हैं और जंग का मैदान वही नंदीग्राम है। वो नंदीग्राम जहां से ममता के उत्थान की कहानी शुरू हुई, वो नंदीग्राम जहां से शुभेंदु ने आंदोलन की जंग के बाद अपना साम्राज्य बनाया। जंग अस्तित्व की लड़ाई की है, मामला अब आर पार का है। নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনারা একদম নিশ্চিত থাকেন। नंदीग्राम के लोग कैसे भूल सकते हैं 2007 का आंदोलन, कैसे भूल सकते हैं आंदोलन में मारे गए लोगों को, कैसे भूल सकते हैं आंदोलन पर फैली उस आग को। जाहिर सी बात है ममता भूलने भी नहीं देना चाहती, इसलिए नंदीग्राम पहुंचकर आंदोलन को उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू किया, जताना शुरू किया कि कैसे आंदोलन के साथ उनके साथ अत्याचार हुआ, मगर फिर भी वो नंदीग्राम के लोगों के लिए डटी रही। আপনারাই তো শিখিয়েছেন, যখন আন্দোলন চলছিল একদিকে গুলি আর একদিকে বোমা
আপনারা কি করছিলেন? আপনারা গুন্ডাদের সাথে লড়াই করেছিলেন। কেউ দিয়েছিলেন আজানের সুর, কেউ দিয়েছিলেন শঙ্খধ্বনি, কেউ দিয়েছিলেন উলুধ্বনি। তাই নন্দীগ্রাম আজ শুধু নন্দীগ্রামে নয়, সারা পৃথিবীতে নন্দীগ্রাম পৌঁছে গেছে। नंदीग्राम ममता बनर्जी की उभरती सियासत की सीढ़ी रहा है। नंदीग्राम ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने वाला गढ़ रहा है। इसी नंदीग्राम ने ममता को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाया। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी ने मंच पर वही सब दोहराया जो नंदीग्राम की जनता की नाड़ियों में बसा है। আপনারা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই, আমি আশা করি। নন্দীগ্রামের মানুষদের নিয়ে আমি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছি, রাষ্ট্রপতির কাছে গেছি, আমি ত্রিবান্দ্রমে গেছি, আমি চেন্নাই গেছি, আমি মুম্বাই গেছি, আমি নন্দীগ্রামের মানুষের কথা তুলে ধরবার জন্য। 2007 से शुरू हुआ नंदीग्राम का संग्राम। दीदी आगे हुंकार भर रही थी। शुभेंदु कंधे से कंधा मिलाकर दीदी के साथ डटे थे। किसान आंदोलन का गढ़ रहे नंदीग्राम से ममता की राजनीतिक जमीन को मजबूती मिली थी। साल 2007 में ममता बनर्जी का मां माटी मानुष का आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। 2011 में प्रस्तावित इकोनॉमिक जोन के खिलाफ किसानों की जमीन बचाने के लिए ममता की पार्टी ने अभियान चलाया था। लेकिन जिस नंदीग्राम से ममता और शुभेंदु अधिकारी ने एक साथ जंग की शुरुआत की थी, उस अखाड़े में वो एक दूसरे के खिलाफ दंगल करेंगे। মনে রাখবেন, আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। हाँ चैलेंज तो दीदी वहाँ पे किराए में घर खोला है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। वो आउटसाइडर है, सी इज आउटसाइडर, शुभेंदु इज इनसाइडर। इनसाइडर विल विन। नंदीग्राम के संग्राम से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने मिलकर 34 साल के लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका था और सत्ता के शिखर पर पहुंचे। आज वहां अस्तित्व की लड़ाई है। खतरा अब एक दूसरे को आपस में है। लेकिन इतिहास की नियत है कि राज्य में राजा सिर्फ एक ही होता है। हारने वालों की लिस्ट लंबी होती है, लेकिन विजय सिर्फ एक की होती है। सत्ता में सिंहासन सिर्फ एक ही होता है। अब वो सिंहासन किसको मिलने वाला है, ये नंदीग्राम की जनता को तय करना है। वो किसे चुनती है, नंदीग्राम की बेटी को या नंदीग्राम के बेटे को। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी, पॉल मिसाह और अनुपम मिश्र के साथ आज तक। राजनीति में ममता बनर्जी के तेवरों से हर कोई वाकिफ है। जब से ममता दीदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, तब से लेकर यानी कि छात्र जीवन से लेकर अब तक कई बार ऐसे मौके आए जब वो चोटिल हुई, जब सत्ताधारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से उनके ऊपर हमले किए गए। लेकिन हर बार दमदार तरीके से ममता बनर्जी ने वापसी की और राजनीति में उनका करियर आगे की ओर बढ़ता रहा। लेकिन इस बार वो खुद सत्ताधारी पार्टी में हैं। एक बार फिर से ममता चोटिल हुई, हालांकि अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई है। लेकिन इस चोट के बलबूते अब कहा जा रहा है कि बाकायदा व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी जब लोगों के बीच जाकर वोट मांगेंगी तो उसके बाद की तस्वीर क्या होगी। কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। पैरों में फ्रैक्चर, अस्पताल की स्ट्रेचर और ममता का चुनावी ऐलान। एक बार फिर वो मैदान पर व्हील चेयर के साथ उतरेंगी। लेकिन ममता की ऐसी तस्वीरों से पुराना नाता रहा है, जिसने ममता के चुनावी सफर को नई ऊंचाइयां दी। ममता के सियासी चोट की कहानी शुरू होती है 16 अगस्त 1990 से। ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता के हाजरा में एक युवा कांग्रेस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। उस वक्त ममता कांग्रेस में हुआ करती थी और बंगाल में सीपीएम की सरकार थी।
ममता बनर्जी के आंदोलनों की वजह से सीपीएम के कुछ लोग उनसे नाराज रहा करते थे। 16 अगस्त 1990 को प्रदेश व्यापी हड़ताल के दौरान ममता बनर्जी पर हमला हुआ था। 2 वार के बाद उन्हें सीधे अस्पताल में होश आया था। बताया जाता है कि इस हमले में ममता बाल बाल बची थी। चारों तरफ चल रहे लाठी डंडों के बीच ममता डटी रही। उस समय बंगाल में सीपीएम के युवा कार्यकर्ता लालू आलम के उन पर हमले की खबर से हड़कंप मच गया था। ममता के सिर पर पट्टी बंधी हुई तस्वीर अखबारों में आई थी, जिसने बंगाल की सियासत को हिला कर रख दिया था। ये वो संघर्ष था जब पूरे देश में ममता की बंगाल में मौजूदगी का एहसास हुआ। घटना के 19 साल बाद 2019 में आलम को अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया था। अब चुनाव में ममता की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी। ममता का सियासी करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और टीएमसी का गठन किया। 1990 के हमले के 8 साल के बाद एक ऐसा मौका फिर आया जब ममता पर लगी चोट से समूचा बंगाल हिल गया। अक्टूबर 1998 में ममता बनर्जी पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उस वक्त कोलकाता की एक अदालत के एक आदेश पर दक्षिण कोलकाता के गोल पार्क में बेदी भवन की जमीन पर बसे लगभग 70 परिवारों को बाहर निकालने के लिए जब एक विशाल पुलिस बल वहां पहुंचा था, ममता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। ममता अब कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी सुप्रीमो हो चुकी थी और बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक साथ लेफ्ट और कांग्रेस के खिलाफ मैदान में थे। जहां पूरे बंगाल में इस हमले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ था, अब ममता की केंद्र में एंट्री हो चुकी थी। वो अटल सरकार में रेल मंत्री जैसे अहम पद तक पहुंच चुकी थी। ममता के करियर का तीसरा टर्निंग पॉइंट साल 2006 से शुरू हुआ, जब ममता बनर्जी ने नवंबर 2006 में वो सांसद थीं और उसके बाद लेफ्ट फ्रंट की सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। आपको बताते चले, किसानों के जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने कोलकाता से लेकर हुगली जिले के सिंगूर तक पैदल मार्च निकाला और उसके बाद तो लेफ्ट की सियासत ही बदल गई। इस दौरान राजमार्ग पर जब पुलिस ने कथित तौर से उन्हें रोका तो वो कोलकाता लौट आई थी और सीधे विधानसभा भवन के लिए रवाना हुई थी। बनर्जी ने टीएमसी विधायकों के सामने आरोप लगाया था कि उनके साथ कुछ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। इसके बाद टीएमसी विधायकों ने विधानसभा में तोड़फोड़ की थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यातायात को अवरुद्ध और दुकानों को बंद करवा दिया। इसके बाद उनकी पार्टी ने 13 घंटे तक बंगाल बंद का आह्वान किया था। यहाँ से समीकरण बदले। बंगाल की सियासत में नंदीग्राम कुरुक्षेत्र बना, जहाँ से दीदी ने लेफ्ट को उखाड़कर बंगाल के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। करेंगे या मरेंगे, सीपीएम बांग्ला छोड़ो, सीपीएम बांग्ला छोड़ो। अब एक बार फिर से जंग नंदीग्राम पर आ चुकी है। दीदी घायल हैं, हमले का आरोप है और व्हीलचेयर के साथ मैदान में उतरने की तैयारी। जिस नंदीग्राम ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, उसी नंदीग्राम से एक बार फिर कुर्सी बचाने के इरादे से दीदी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अब ये चोट वोट में कितना तब्दील होती है, इसका जवाब नंदीग्राम की जनता को देना है। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम में मंदिर की राजनीति भी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक तरफ जहां मंदिर जाकर ये भरोसा जताने की कोशिश की कि देखिए, हिंदुत्व पर सिर्फ बीजेपी का एकाधिकार नहीं है, बल्कि मैं भी चंडी पाठ करती हूं, तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की आज बारी थी। नामांकन के ठीक पहले 2 मंदिरों में गए, बकायदा हवन पूजन यज्ञ में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में नंदीग्राम की सड़कों पर भगवा लहर दिखी और नारा गूंजा जय श्री राम का। मौका चाहे मंच से शुभेंदु की हुंकार का रहा हो या ममता पर प्रहार का, बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा जो नारा बुलंद किया गया वो था जय श्री राम का। बीजेपी कार्यकर्ताओं के इसी जोश और खरोश को देख केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंच से नंदीग्राम की संग्राम पर नया नारा दे दिया।
बोल रहा है नंदीग्राम जय श्री राम। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। नामांकन के दौरान शुभेंदु अधिकारी के मेगा शो में भगवान राम के जय घोष की गूंज हर ओर सुनाई दी। यहाँ तक कि जब हल्दिया एसडीओ ऑफिस में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से नामांकन कर रहे थे, तब भी बाहर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में जय श्री राम के इन नारों के बड़े सियासी मायने हैं, क्योंकि इस नारे को पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे असरदार हथियार मान रही है। राजनीतिक मंच और चुनावी प्रचार में जय श्री राम के नारों पर ममता बनर्जी कई बार अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी राम के नारों के सहारे ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी छवि गढ़ने की कोशिश कर रही है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। बीजेपी की इसी रणनीति के जवाब में ममता बनर्जी भी अब खुलकर हिंदू कार्ड खेलने से परहेज नहीं कर रही हैं। नंदीग्राम में नामांकन से पहले ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया था। और फिर खुद को ब्राह्मण बताते हुए बीजेपी के हमलों का जवाब दिया था। जाहिर है कि जय श्री राम के नारों और पूजा पाठ के पीछे पूरा खेल हिंदू वोटों को साधने का है, जिसके सहारे दोनों नंदीग्राम की जंग में जीत हासिल करने में जुटे हैं। चित्रा त्रिपाठी और पलोमी शाह के साथ अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम आज तक। नंदीग्राम को लेकर राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे, लेकिन इन सब के बीच नंदीग्राम सीट जिसको 2009 में उपचुनाव में टीएमसी ने जीता था, 2011, 2016 और 2016 में खुद शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनावी मैदान में थे। यहां की जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पार्टी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, लहराते झंडे, पोस्टर और दीवारों पर लिखे नारे नंदीग्राम के गर्म होते सियासी मिजाज की झलक दिखला रही है। नंदीग्राम में चुनावी लड़ाई ममता और शुभेंदु अधिकारी की है। इसे बड़ी ही खूबसूरती से बीजेपी भूमिपुत्र बनाम बहारी की बना रही है। मेदिनीपुर का भूमिपुत्र यानी शुभेंदु अधिकारी और बाहरी मतलब ममता। बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी का जो टेम्परेरी घर है नंदीग्राम, उसके बाहर दीवार लेखन कर दिया गया है, भर दिया गया है और वहां पर साफ साफ लिखा गया है, जो बांग्ला में लिखा गया है कि पा भांगेनी मोन भेंगेचे ताई तो दीदी फिरे गए। ये एक छंद के रूप में लिखा गया है और इसका मतलब है कि पा यानी पांव नहीं टूटा मन टूटा है, तभी तो दीदी वापस चली गई हैं। और उसके बगल में शुभेंदु अधिकारी का नाम है और ये दीवार लेखन है बीजेपी का। दरअसल बाहरी और भीतरी की लड़ाई खुद ममता बनर्जी ने शुरू की थी, जब उन्होंने मोदी और शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को बाहरी बताना शुरू कर दिया। आज उन्हीं का हथियार बीजेपी नंदीग्राम में उन्हीं पर आजमा रही है। नंदीग्राम सीटটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দুটো নন্দীগ্রাম, আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম, ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। हाँ चैलेंज तो दीदी वहाँ पे किराए में घर खोला है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। वो आउटसाइडर है, सी इज आउटसाइडर, शुभेंदु इज इनसाइडर विल विन। बीजेपी अगर भूमिपुत्र और बाहरी का मुद्दा उठा रही है, तो टीएमसी समर्थक शुभेंदु के पाला बदलने को मुद्दा बना रहे हैं। टीएमसी समर्थक इसे शुभेंदु का धोखा बता रहे हैं। मिर्जापुर यहाँ से हट गया, उसका विश्वास किया था, उसका विश्वास करने के बाद ये विधानसभा में उसका ऊपर पूरा निर्भरशील था।
लेकिन वो अभी चला ही गया। मिर्जाफर का नाम आप नहीं बोल रहे हैं। मिर्जाफर तो है, मिर्जाफर तो सबको पता है, नाम कहने से जरूरत नहीं है, वो सबको पता है जब मिर्जाफर अभी कौन है। 14 साल में पहली बार ममता को सबसे कड़ी टक्कर मिली है। नंदीग्राम में शुभेंदु और ममता की चुनावी लड़ाई पश्चिम बंगाल की सियासी दिशा तय कर सकती है। अनुपम मिश्र और पौलमी शाह के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, आज तक।